वैदिक गणित के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेज में हम लोग गुना यानी मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। आज हम लोग विचार करेंगे भाग यानी डिवीज़न मेथड पर। और डिवीज़न मेथड में भी वैदिक गणित में बहुत सारे सूत्र हैं जो हमारे डिवीज़न को आसान बनाते हैं। अभी आज हम लोग इसके पहले सूत्र पर विचार करेंगे, निखिलम विधि। हमारा पहला प्रश्न है 121 को डिवाइड करना है 8 से, यानी 121 डिवाइडेड बाई 8। हम लोग इस विधि को करने में पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग भाजक का यानी जो काम करते हैं लिख देते हैं। पहली बार निकटतम आधार, यानी हम इसका निकटतम आधार लिखते हैं। और निखिलम में हमको पता है क्या आधार हम लोग देते हैं, केवल 0 हो, यानी हमारा आधार होता है 10, 100, 1000, 10,000। हम यही आधार लेते हैं निखिलम विधि में। तो हमारा 8 का सबसे नज़दीक क्या है, 10, यानी हमारा निकटतम आधार हो गया 10। भाजक को में हम कितना जोड़ें कि हमको 10 मिले, ये कहलाती है हमारी पूरक संख्या, यानी पूरक संख्या ये बराबर हो गया 2। हमारा पूरक संख्या 2 हो गया आधार में। अब हम क्रिया शुरू करते हैं। क्रिया शुरू करने में हम 3 खंडों में बांटते हैं। 3 खंड में बांटते हैं। पहला हमारा होता है प्रथम खंड, ये कहलाता है हमारा मध्य खंड, और ये हमारा होता है तृतीय खंड। अब इसमें हम करते क्या है, प्रथम खंड में हम क्या लिखते हैं, पहला हम लिखते हैं यहां भाजक। भाजक हमारा क्या है 8। फिर यहां इसके नीचे डालते हैं पूरक संख्या, यानी पूरक संख्या क्या हो गई 2। तो ये हम निकालना है, अगले बार से हम इतने बात लिखेंगे नहीं, सीधे बनाएंगे। तो 8 हो गया, पूरक संख्या हमारी हो गई 2। अब हमको किस में डिवाइड करना है, 121 में। तो हमारे आधार में जितने 0 होते हैं उतने अंक को हम लिखते हैं तृतीय खंड में, बाकी को लिखते हैं मध्य खंड में। जैसे यहाँ हमारा क्या है 1 और 2 और 1 ये लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमारे आधार में 1 0 है, तो 1 अंक चला जाएगा तृतीय खंड में। बाकी जितने डिजिट बचेंगे वो होंगे मध्य खंड में। अब हम करते क्या है, सीधे इसको देखिए, आसान सा तरीका है। सीधे यहाँ लाइन खींचेंगे एक, हम इसको सीधे यहाँ जो है नीचे उतार देते हैं। 1 है तो 1 आ गया। अगली क्रिया क्या करते हैं, पूरक संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2। ये लाइन तो हम उतार चुके हैं, इसके बाद के सामने में हम लिख देंगे 2। फिर अब इसको जोड़ के लिख देंगे, सेकंड वाले को लिखेंगे, ये क्या हो गया हमारा 4। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे जो आया पूरक संख्या को, इससे नहीं मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8। ये क्रिया हो चुकी है। अगले के नीचे लिखेंगे अब हम 8। अब इसको भी जोड़ देंगे, क्या हो गया हमारा 9। अब ये चूंकि भाजक से बड़ा है तो इसमें से भाजक को हम घटा देते हैं, यानी माइनस करेंगे 8। जब यहाँ -8 करेंगे, एक बार किए -8, तो एक यहाँ प्लस करेंगे। अब हम इसको निकाल देते हैं। 9 में से 8 घटाए 1 बचा, ये 4 1 5 और ये हो गया 1। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा होता है भागफल।
और थर्ड लाइन वाला जो हमारा होता है ये हमारा होता है शेषफल, यानी भागफल 15 हुआ, शेषफल 1 हुआ। तो अब हम जरा इसको एक बार फिर से डिफाइन करें। पहला हम क्या करते हैं, भाजक का निकटतम आधार लेते हैं, उसकी पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या यानी 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ प्रथम खंड में भाजक लिखते हैं, नीचे पूरक संख्या लिखते हैं। मध्य खंड, तृतीय खंड, आधार में जितने शून्य होते हैं तृतीय खंड में उतने ही डिजिट हम इसमें से उठा के डालते हैं, बाकी हमारे मध्य खंड में आते हैं। क्रिया सीधे शुरू करते हैं। देखिए बाएं से शुरू करेंगे, लेफ्ट से। यहाँ जो कुछ है सीधे इसको उतार के लिख देंगे। यहाँ पहली क्रिया हो गई। दूसरा, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरक संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले के सामने जाएगा, चूंकि फर्स्ट की क्रिया हो चुकी है। अगला, अब इसको जोड़ देंगे। फिर यहां जो कुछ आया इससे फिर पूरक संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 हो गया। फिर इसको भी जोड़ देंगे, 9। अब अगर ये नंबर भाजक से बड़ा है तो इसमें से भाजक को घटा देंगे और जितनी बार भाजक घटेगा, एक बार घटा तो यहाँ +1 करेंगे। फिर सबको जोड़ लेते हैं, यानी 14 था, एक 15 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हुआ, यानी हमारा भागफल 15 हुआ, शेषफल 1 हुआ। फायदा क्या होता है, हमको इसका टेबल नहीं पढ़ना होता है। 1 अंक है तो ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 अंक होंगे तो इसका फायदा नज़र आएगा। तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 215 डिवाइड बाई 9। 215 को 9 से डिवाइड करना है। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आएंगे, लिखा हुआ पहले से। यहाँ भी देखिए निकटतम आधार 10 ही है, 9 है, तो यहाँ पूरक संख्या इसकी क्या हो गई, 1। यानी यहाँ क्या लिख देंगे अब हम, हमारा भाजक हो गया 9, 9 हुआ। पूरक संख्या हमारे पास 1 है। चूंकि आधार में 1 0 है तो 215 में से 5 हमारा तृतीय खंड में रह जाएगा और 2 और 1 मध्य खंड में आ जाएगा। क्रिया हमारी फिर वैसे ही शुरू होगी। यहां हमको सीधे ऐड कर देना है, सीधे लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 2 है तो यहां 2 लिख दिए। अब इस चीज को जो हमारा आया हम पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके नेक्स्ट वाले पर जाएगा 2। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 2 1 3। अब इस 3 को से पूरक संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ही रहा, यहां आ जाएगा 3 ये, और फिर उसको ऐड कर देंगे, हो गया 8। अब चूंकि 8 हमारा 9 से छोटा है इसलिए हमको आगे कुछ नहीं करना है। इसमें जो आता है सेकंड वाले में, ये हमारा होता है भागफल, अगला होता है हमारा शेषफल। यानी भागफल 23 रहा, शेषफल हमारा 8 रहा। हमको इसमें हम देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल भाजक है उससे हमको कोई क्रिया नहीं करनी होती है। क्रिया किससे होती है, पूरक संख्या से। और पूरक संख्या चूंकि छोटा होता है इसलिए काम करने में आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब हम 2 डिजिट में। यानी चलिए अब हम अगले में 96 से भाग दे देते हैं 198 में। अगला हमारा सवाल हुआ 198 को हम भाग देते हैं 96 से।
चलिए यहाँ क्या देखते हैं, 96 किसके करीब है, 100 के, यानी आधार क्या हो गया यहाँ 100। कितना का अंतर है 100 में, कितना जोड़ेंगे तो 100 होगा 4, तो ये हमारा हो गया 4, पूरक संख्या हुई 4। यहाँ क्या करना है हमको, लिखना है 96। अब कितने अंक हैं इसमें, हमारे 2 डिजिट हैं, इसलिए हमको यहाँ 2 डिजिट में लिखना है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे 0 4, केवल 4 नहीं लिखेंगे। और 2 अंक चूंकि है हमारे डिजिट में, तो 2 डिजिट तृतीय खंड में जाएगा, यानी 9 और 8 जाएगा तृतीय खंड में। इस खंड में केवल 1 बचा तो केवल 1 ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, इसमें क्रिया देख रहे हैं, इसको सीधे उतार देना है। तो यहाँ सीधे उतार दिए, 1 रहा। अगला काम पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करके इसके आगे लिखना है। ये काम तो हो गया। यहाँ लिखना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ रहेगा 0 4। ऐड कर देना है 8 4 12, 9 1 10। अब चूंकि ये चीज़ क्या है 96 से बड़ा है, तो हम इतना माइनस कर देंगे, यानी इसमें से हम घटा देंगे 96, माइनस करेंगे। एक बार घटा रहे हैं तो एक यहाँ जुटेगा, यानी ये क्या हो गया 2, यहाँ क्या बचा हमको 6। तो अब ये जो हमारा है, ये हमारा हो गया भागफल। दूसरा ये हमारा हो गया शेषफल। तो अब हमको 96 का टेबल नहीं पढ़ना पड़ता है, लंबा भी हो सकता है जितना बड़ा हो, हमको ये टेबल से पढ़ने से निजात मिल जाता है और हम केवल पूरक संख्या से गुना कर करके निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। अगला देखते हैं, बारह 45 डिवाइडेड बाई 97। चलिए आधार सौ ही है, पूरक संख्या हमारी 4 नहीं, ये 3 हो जाएगी। काम वही करना है, भाजक 97, पूरक संख्या 0 3। ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 डिजिट हो हमको हर चीज़ 2 डिजिट में ही लिखना है। अब हमारा चूंकि 2 0 है तो 2 डिजिट चला जाएगा तृतीय खंड में, यानी 1 और 2 रहेगा इस खंड में, ये जाएगा हमारा 4 और 5 तृतीय खंड में। जितने आधार में 0 उतने संख्या तृतीय खंड में। काम हमारा फिर सिर्फ वही है, देखिए सीधे उतारते जाना है, 1 को सीधे 1 लिख देंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरक संख्या से। 0 3 से क्या मिलेगा, 0 और 3 ही मिलेगा। तो फिर हमको इस लाइन को जोड़ना है, हर बार एक एक लाइन बढ़ते आना है। अब इसको जोड़ देना है, क्या हो गया 2। फिर इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 आएगा, 0 और 6, इसको जोड़ देंगे। अब 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81। तो क्या निकला हमको, ये 12 जो हमारा है ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। क्या देखते हैं हम आसानी, हमको 97 का टेबल नहीं पढ़ना पड़ा, हम बड़े आराम से लिखते चले जाते हैं, प्रोसेस पूरा करते हैं, आंसर सही मिलेगा हमको। मान लीजिए 4 ही अंक था, ज़्यादा 5 6 7 अंक हो सकता था, तो हम इस क्रिया से पहली बार क्या करेंगे, सीधे लेफ्ट से पहला लाइन को लिख देते हैं, पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। अब सेकेंड लाइन को जोड़ लेते हैं, फिर पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं,
फिर अगले को जोड़ देते हैं। जो आ जाए मध्य खंड में वो भागफल है, तृतीय खंड में जाए वो शेषफल है। अब आते हैं 3 डिजिट में। अभी तक हम लोग 1 डिजिट देखे, 2 डिजिट देखे भाजक, अब हम लोग 3 डिजिट से भाग करते हैं। 1 1 1 0 3 4 डिवाइड कर रहे हैं इसको 8 8 9 से, यानी अब की बार हम संख्या को बड़ा किए। अब क्या हो गया हमारा, इसका आधार क्या होगा 1000 1000। इसमें कितना जोड़ने पर 1000 मिलेगा, तो 111। ये हमारा नंबर हुआ। अब हम इसमें अगर भाग दें तो बार बार 8 8 9 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, कितनी बार जाएगा। प्रोसेस हमारा सीधा वही रहेगा, यानी 8 8 9 पूरक संख्या लिख दिए 1 1 1 जो भी हो। अब यहाँ कितना डिजिट है, 0 है 3, तो तृतीय खंड में 3 अंक जाएंगे, बाकी अंक मध्य खंड में रहेंगे, यानी 1 1 1 यहाँ रहेगा, 0 3 4 चला जाएगा तृतीय खंड में। प्रोसेस हमारा वही है। पहला काम लेफ्ट से जैसा है वैसा उतार देंगे। 1 है तो यहाँ 1 उतर गया। अगला काम पूरक संख्या को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 3 1 है, फर्स्ट काम हो गया है। सेकंड से शुरू करना है 1 1 1। अगला काम फिर आगे बढ़ेंगे, इसको जोड़ देना है 1 1 2। अब क्या करना है, इस 2 से पूरक संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये काम हो गया। यहाँ से शुरू करना है 2 2 2, फिर इस नेक्स्ट व बाद वाले को जोड़ना है 1 2 2 4, ये हो गया हमारा 4। अब क्या करना है, इस 4 से मल्टीप्लाई फिर करना है। जो यहाँ आता जाएगा पूरक संख्या को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 से करेंगे तो क्या हो गया, ये 4 4 4, अंत तक पहुँच गए। अब जोड़ लेना है सबको। 4 2 6 1 7, 4 2 6 3 9, 4 4 8, 7 9 8। तो ये हमारा हो गया भागफल। ये क्या हो गया हमारा शेषफल। देख रहे होंगे आप लोग कितनी आसानी से हम लोग इस बड़ी संख्या को भी, अब इसका टेबल हमको बार बार पढ़ना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। हमारा हो गया डिवीजन ये। फिर हमको वही है काम, ये हमारा हो गया भाज्य, जिसमें हम भाग देंगे। भाजक हो गया, आधार 1000 हो गया, पूरक संख्या 11 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको। फिर हमको काम वही करना है, यानी 9 8 9 ये हो गया, ये 0 1 1। ध्यान दीजिएगा 3 0 अगर है तो हमको ये 3 अंक में ही लेना है, पूरक संख्या भी। काम वही, मध्य खंड में हमारा 111, क्योंकि 3 डिजिट है 0 पर, इसलिए 2 3 5 यहाँ आएगा। प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे। लेफ्ट से पहले वाले को सीधे उतार देना है। 1 तो 1 आ गया, जो कुछ आया इससे मल्टीप्लाई करना है पूरक संख्या को, और इस लाइन के बाद से लिखना है, यानी क्या होगा 0 1 1। अब सेकंड को जोड़ देना है, 1 ही रहा। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आए मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया ये 0 1 1। अब इसको जोड़ते जाना है, इधर से बढ़ के एक एक लाइन को जोड़ते जाना है। क्या हो गया 2। फिर अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यानी 0 2 2,
सबको जोड़ देंगे, अब अंत तक हमारा आ गया है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 7, यानी भागफल हमारा क्या हुआ 112, शेषफल 467। तो ये आसान क्यों हो जाता है कि हमको इसका टेबल नहीं पढ़ना पड़ता है, बार बार इसे डिवीजन नहीं करना पड़ता है, हम आराम से पूरक संख्या जो छोटी होती है उसके सहारे निकाल देते हैं। तो यह हमारा हो गया निखिलम विधि। 3 अंक 4 अंक किसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे इस बात को। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले विधि के साथ अगले दिन हम लोग इसी भाग की क्रिया में अगले विधि के साथ फिर हम लोग आएंगे और अगले विधि सीखेंगे। धन्यवाद।